देखिए, लड़ाइयों में नुकसान होते हैं, हर लड़ाई में नुकसान होता है। क्यों पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिल जाता है, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाता है, एडीबी बैंक से लोन मिल जाता है? क्यों पाकिस्तान यूएनएससी का उस कमेटी का मेंबर बन जाता है, काउंटर टेररिज्म कमेटी का मेंबर बन जाता है? जरूरी नहीं मिलना, कोई जरूरी। हेलो गाइस, मैं हूं रशीद। मैं हूं नोमान। और हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर इंडियन मीडिया फाइट विद जनरल बख्शी एंड सेड यू आर अ लायर। किस बात पर झगड़ा हुआ है, क्या हो गया है इसके अंदर, देखते हैं इंडियन मीडिया में कैसे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। सो लेट्स गो। और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल चिक में पढ़ूंगा। देखिए, लड़ाइयों में नुकसान होते हैं, हर लड़ाई में नुकसान। तो इतनी सेंसिटिव चीज नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करने में। मैं आपको कारगिल का एग्जाम्पल देता हूं मानक। कारगिल में हमने ये नहीं बोला 200 मरे, 400 मरे, 600 मरे, हमने बोला 527। एक जवान जो गिरा वो हमने किया। हमने ये नहीं बोला कि 800 जख्मी हो गए या 900 जख्मी हो गए, राउंड अबाउट फिगर नहीं दिया। हमने बोला 1117 लोग जो है जख्मी हुए। तो जब हम कारगिल में जो कि लड़ाई नहीं थी, मतलब इट वाज नॉट अ वॉर, इट वाज अ लोकल कॉन्फ्लिक्ट, हम एक्सेप्ट कर रहे थे कैजुअलिटीज, तो हमको सिंदूर में कैजुअलिटीज एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं होना चाहिए। हो क्या रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जो सपरा साहब ने बात बोली, मैं उससे सहमत हो रहा हूं कि, और जफर इस्लाम साहब भी वही कह रहे हैं कि हमने उनको कह दिया था कि हम आपके सिर्फ मिलिटेंट टारगेट्स में आएंगे, मिलिटेंट कैंप्स में आएंगे। इसका मतलब जो आपको करना चाहिए एयरफोर्स लॉन्च करने से पहले, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, सीएड ऑपरेशंस, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एयरफोर्स का, वो शायद नहीं किया गया। वही बात उसने मिलिट्री अटैची ने बोली, वही बात। लेकिन हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रहे हैं एक कांच भी नहीं टूटा, एक कांच भी नहीं टूटा। और वो उधर बोल रहे हैं हमने तो सिर्फ मिलिटेंट कैंप्स पे अटैक किया है। जो सीडीएस बोल रहे हैं सिंगापुर में, वो बोल रहे हैं देखिए ये जरूरी नहीं है जानना कि कितने हवाई जहाज गिरे, पर ये जानना जरूरी है कि क्यों गिरे। इसका मतलब गिरे मानक। अरे भाई, जो बख्शी साहब ने बोला सही है यार, अगर 3 हवाई जहाज गिरे तो ब्लडी वेल गिरे, so what? We took out bloody 8 of them, 9 of them। ट्रंप तो बोल रहा है वॉशिंगटन से 4 हवाई जहाज गिरे, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दुनिया सुन रही है और हम गुग्गों के माफिक बैठे हैं। ये बात ठीक नहीं है। तो ये संसद में अब हो जाएगा, 26 घंटे मिले हैं इसमें। लेकिन एक बात जो कि ब्रिगेडियर साहब ने सही बोली, बकना शुरू कर, बोलते बोलते बकना शुरू कर देते हैं। और हुआ है ऐसा क्योंकि आप दुनिया में कोई भी मिसाइल खरीद सकते हो, कोई भी S-300, 400, 500, कोई भी रिफाल, आपको मुराल कहीं भी बिक्री में नहीं मिलेगा माना। और वो भी मुराल जरूरत भी मत करना पार्लियामेंट में हमारी बेइज्जती करने की, क्योंकि हमारा मुराल इफेक्ट होगा उससे। हर लड़ाई में होता है। ट्रंप 24 बार बोल चुका हमने मध्यस्थता की, अभी देखिए बोल रहा, कल परसों बोला, सब चीज बोला। अरे भाई, अगर मध्यस्थता की है तो मान लो कि हमारे भाई आपने मध्यस्थता कोशिश करी पर हमने नहीं माना आपकी बात। हमारी पॉलिसी है, वी विल नॉट this is a bilateral issue between India and Pakistan. We will not want any intervention in between. Say so and say so। bloody के ट्रंप तो झूठ बोल रहा है, और किसी ने नहीं बोला आज तक कि ट्रंप झूठ बोल रहा है कि मध्यस्थता की है। अपनी सफाई दे रहे हैं गोल मोल शब्दों में। और अभी ये सवाल होंगे कि भाई टेररिस्ट मिले नहीं जिन्होंने पहलगाम किया। भाई जरूरी नहीं है मिलना, कोई जरूरी नहीं है कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान से ही आए हों। ये स्लीपर सेल्स भी हो सकते हैं, लोकल्स भी हो सकते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हो सकते हैं, लोकल मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं। अरे वो घुल मिल गए, चले गए अपने अपने घरों में, अब नहीं ढूंढेंगे। और अपना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी रहेंगी, एक ना एक दिन मिलेंगे ही, उनको भी भुगतना पड़ेगा अपना इल्जाम जो उन्होंने ये नापाक कार्रवाई करी है। अब विशंबर जी की बारी। विशंबर जी यहीं से शुरू करिए। भैया जी ने तो जो बात कही, हाँ, देश ये जानना चाहता है भाई जो ऑपरेशन सिंदूर या इससे पहले जो पहलगाम की घटना हुई है, उस घटना की जवाबदारी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? आपने खुद मान लिया कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद मान लिया है।
तो वो तय होनी चाहिए कि नहीं तय होनी चाहिए। फिर हमारी एजेंसियां आज तक उन कातिलों को, उन आतंकियों को पकड़ नहीं पाए। उनकी जो तस्वीरें भी आपने डिक्लेयर करी थी, वो तस्वीरें भी खुद आपने कहा कि ये अब तस्वीरें गलत है। यानी जो विदेश मंत्री जयशंकर, जिनको मैं लेजर शंकर कहूंगा, उनकी लेजर भी कोई काम में नहीं आई। वो तस्वीरें जो है, फिर उन्होंने जो पहले कहा था विदेश में जाकर के हमारे पास में तस्वीरें आती, जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन उन तस्वीरों को भी उनको खारिज करना पड़ा। ऐसे सरकार ने कई सारे यू टर्न इसमें लिए हैं। फिर ट्रंप ने जो 24 बार क्लेम किया है कि मैंने युद्ध रुकवाया, उन्होंने तो ये तमाम सारी चीजें कही है। ट्रेड का हवाला देकर के उन्होंने एक बार नहीं 24 बार कहा है कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर के युद्ध को रुकवाया। फिर जो सीडीएस साहब ने कहा, या फिर जो आदरणीय डेप्यूटी आर्मी चीफ जो है लेफ्टिनेंट राहुल सिंह जी ने, या फिर इंडोनेशिया में जो हमारे डिफेंस अटैची ने जो बातें कही है, वो बहुत संगीन बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके ऊपर देश के पास जानकारी आनी बहुत जरूरी है। जिस तरह से डिफेंस अटैची ने कहा कि हमें एक होस्टाइल, तो ये तमाम सारी बातें जनता के सामने आनी चाहिए, देश के सामने आनी चाहिए। इंटरफेरेंस नहीं कहा था उन्होंने, डिफेंस अटैची ने इंटरफेयर, पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन था, ये बोला था। पॉलिटिकल क्या? हाँ, तो पॉलिटिकल लीडर का डिसीजन, ठीक है ना, मैं मानता हूं आपकी बात। पॉलिटिकल लीडरशिप का ये डिसीजन क्यों आया, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और क्या डिसीजन था, इसके ऊपर तो पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी ना, जो सत्ताधारी है वही। मैं जवाब देता, 10 सेकंड दीजिए। सापरा जी, छोटे छोटे 2 सवाल, उसके बाद जफर भाई आपको भी दे रहा हूं मौका। छोटे छोटे 2 सवाल पूछ रहा हूं सापरा जी। पहला, सापरा जी, अगर आपके पास इतने सारे सवाल हैं तो हंगामा क्यों कर रहे हैं आप? सरकार कह तो रही है हम चर्चा चाह रहे हैं, सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, फिर क्यों हल्ला हो रहा है इतना? नहीं, कोई हल्ला नहीं। हल्ला इसलिए हुआ, और वो भी लोकतंत्र प्रणाली के तहत। मैंने आपको दोनों बता दिए, लोकसभा में भी कानून के तहत और राज्यसभा में भी कानून के तहत। हमने कहा कि सारी डिस्कशंस को साइड में रख करके पहले ये देश का सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, क्या नहीं है मानक जी? आप बताइए, क्या देश की जनता का आज का सबसे प्रथम विषय क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए ना कि ट्रंप क्यों हमारे देश की बेइज्जती करता है, ट्रंप क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करता है, क्यों पाकिस्तान को IMF से लोन मिल जाता है, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाता है, ADB बैंक से लोन मिल जाता है, क्यों पाकिस्तान UNSC का उस कमेटी का मेंबर बन जाता है, काउंटर टेररिज्म कमेटी का मेंबर बन जाता है। भारत का स्टैंड क्या है, भारत क्यों नहीं इस पे स्टैंड ले पाता है? सप्रा जी, पॉइंट हमारे साथ में देश खड़े हैं, अजरबैजान, चाइना, टर्की, सारे लोग क्यों पाकिस्तान के साथ खड़े रहे? हमारे साथ में तभी कोई खड़ा नहीं था। सापरा जी, आपकी डिमांड ये थी कि सारी बाकी चीजें छोड़कर पहले इन पर चर्चा होनी चाहिए। एक सवाल और, सापरा जी, आपको भी पता है बिल्कुल कि संसद में उस तरफ भी बोलने वाले तो बड़े बड़े धुरंधर हैं, और मुद्दा वॉर का है, युद्ध का है। आपने जनरल बख्शी को सुना, कैसे हमने पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए। ऐसा ना हो कि कहीं सारी महफिल लूट कर सरकार ले जाए इस संसद सत्र के खत्म होते होते ऑपरेशन सिंदूर पर। सापरा जी, नहीं, ये महफिल लूटने वाली बात नहीं है। ये सरकार यही करती आई है। ये फोटो ऑप, TRP, PR और हेडलाइन मैनेजमेंट यही करती आई है। इस ऑपरेशन सिंदूर में भी नरेंद्र मोदी जी ने माफ करना यही किया। आर्मी की और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहन करके फोटो खिंचवाकर सब जगह अपनी फोटो लगवाई, रेलवे की टिकट पर अपनी तस्वीर लगा दी। यहीं पर आपके चैनल पर कितनी सारी वैरायटी की बातें हो रही है। यही सारी बातें जो है शायद वहां भी होंगी, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूं कि सेना के ऊपर कोई भी पार्टी, कोई भी पक्ष प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा। हम तो ये पूछेंगे कि प्रधानमंत्री, हम शर्मिंदा है, पहलगाम के कातिल आज भी जिंदा है। 90 दिन हो गए। ओके, जफर इस्लाम 20 सेकेंड, जफर भाई 20 सेकेंड। हम पूछेंगे कि नरेंद्र ट्रंप के आगे सरेंडर क्यों हुए? ओके, तो ये ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन था और बहुत सारे सवाल थे, और मीडिया में बुला बुलाकर झगड़ा करवाते हैं ये, और TRP बटोरते हैं चैनल वाले जो होते हैं मीडिया वाले। तो यही करते हैं, 4 लोगों को बुला लिया, एनालिस्ट को बुला लिया, और एक वो टोपी वाले अंकल थे, वो भी कुछ सवाल उठा रहे थे इसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जा रही हैं। आजकल तो गरमाया हुआ ये माहौल है, क्योंकि ट्रंप ने और ज़्यादा इसको गर्मी दे दी है, आग लगा दी है। तो ट्रंप क्यों घुस रहा है बीच में, पहला ये सवाल, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैटर हमारा मैटर है, दोनों कंट्रीज़ का मैटर है। क्योंकि उसमें कश्मीर वाला इशू आता है, तो वो कश्मीर इशू में बीच में घुसना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में घुसना किसी को अलाउड नहीं है, ये पहले ही तय हो चुका है। लेकिन फिर भी ट्रंप अपनी दावेदारी इसमें डाल रहे हैं कि भाई मैंने जंग रुकवाई है, और 4-5 विमान गिरे हैं, जेट्स गिरे हैं। तो ये सारी चर्चा हो रही है, और इसके ऊपर चुप्पी क्यों साधी हुई है, दूसरा सवाल यही है। हाँ,
कि तो सबसे बड़ा सवाल ये आजकल उठाया जा रहा है, ये अपोजिशन से थे, कांग्रेस वगैरह से थे, हाँ, इनके पीछे वो कांग्रेस लगा हुआ था। कांग्रेस सांसद हाँ, वगैरह कुछ कांग्रेस से थे, ये जो सरदार जी थे। हम्म, तो ये भी यही सवाल उठा रहे हैं कि चुप्पी क्यों है, मतलब जवाब देना है तो सीधे दो, या तो इसके ऊपर उसमें पार्लियामेंट में जवाब दो, ये मुद्दा उठाया मतलब कुछ जाएगा एक्सेप्ट करो, कुछ तो हाँ, करो। कि तुमने क्या किया, या फिर मना कर दो, क्योंकि मना तो भाई जो वहाँ के हेड है फौज के, वो भी मना नहीं कर पा रहे हैं क्लियरली। उन्होंने यही कहा कि नुकसान हुआ, हाँ लेकिन वो होता है, कितना हुआ ये मायने नहीं रखता है। ये बंदा भी ये कह रहा था कि कहीं जो एंकर था वो कह रहा था कहीं वो गवर्नमेंट ही न ले जाए पब्लिसिटी जो है, पब्लिसिटी टीआरपी वगैरह टीआरपी सारी कहीं गवर्नमेंट ही न ले हाँ। जाए। तो वो कह रहे थे नहीं, फिर जब वो बोलना शुरू हुए तो अरे बोलते ही गए, फिर उन्होंने क्या क्या छुपाया था। जबरदस्ती छुपाना पड़ रहा था। तो इनके अपने अपने वो है सवाल बनते हैं, और इंडिपेंडेंट जो मीडिया वाले हैं वो भी सवाल बना रहे हैं, और ये चीज़ आई थिंक टाइम के साथ सामने आएगी, या बोला जाएगा इसके ऊपर, या फिर इतना प्रेशर हो जाएगा कि बोलना पड़ेगा। भाई ट्रम्प हमारा दोस्त कहा जाता है, भाई वो क्यों दुनिया में जाके ऐसे बातें बोल रहा है कि 5 जेट गिरे, 10 जेट गिरे, क्यों बोल रहा है भाई? सब तूने जब बात दबती होती है तो एकदम कुछ भी बोल देता है। तूने समझौता करा दिया तो चुप बैठ जाओ। फिर चुप भी नहीं बैठ रहा है ना, किसी को सुकून से रहने दे रहा, बेइज्जती करी जा रहा है यार। तो इसके ऊपर जवाब तो चाहिए, सभी को चाहिए। क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय।